हेलो मेरे प्रिय साथियों, आप सब कैसे हैं। आशा करता हूं जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे और मस्त भी होंगे। मैं हूं राजेंद्र और आपका अपना चैनल आरपीजीएस रिसर्च में स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम लोग यूपी ट्रिपल एससी पेट से संबंधित भारत की नदियों पर चर्चा करेंगे। साथियों, भारत की नदियों में हम लोग सिंधु नदी तंत्र पे चर्चा कर चुके हैं। आज का जो चर्चा होने वाला है वह है गंगा नदी तंत्र पे। आज हम लोग देखेंगे कि गंगा नदी का निर्माण कैसे होता है, किन नदियों के मिलने से गंगा नदी बनती है। तो आइए शुरुआत करते हैं। सर्वप्रथम हम लोग देखें अलकनंदा को, तो अलकनंदा नदी का उद्गम सतोपत हिमनद से होता है और इसी नदी के तट पर बद्रीनाथ स्थित है। अलकनंदा आगे चलती हैं तो अलकनंदा नदी से एक नदी मिलती है धौली गंगा। धौली गंगा का उद्गम नीति दर्रा कहाँ पे है? उत्तराखंड में है, वहां से होता है और धौली गंगा अलकनंदा नदी से विष्णु प्रयाग में आकर मिल जाती है। तो पूछेगा कि धौली गंगा अलकनंदा नदी से कहाँ मिलती है? तो विष्णु प्रयाग में। आगे दोबारा जब अलकनंदा नदी चलती है तो एक नदी और मिलती है जिसका नाम है नंदाकिनी नदी, और नंदाकिनी नदी का उद्गम नंदा घूटी क्षेत्र से होता है। यह भी आपका उत्तराखंड में ही है। और नंदाकिनी नदी जाकर अलकनंदा नदी से कहाँ मिलती है? नंद प्रयाग में मिलती है। इसके बाद दोबारा आपकी अलकनंदा नदी चलती है और आती है, एक और नदी मिलती है जिसका नाम है पिंडार नदी, और पिंडार नदी पिंडार ग्लेशियर से निकलता है। और पिंडार नदी कहाँ जाके अलकनंदा नदी से मिलती हैं? तो कर्ण प्रयाग में। अर्थात यदि अलकनंदा से देखेंगे तो आप ऐसे अलकनंदा नदी ऐसे चलती आ रही हैं, अर्थात बाएं से इनकी तीन नदियां आके मिल रही हैं, धौली गंगा, नंदाकिनी नदी और पिंडार नदी। इसके उपरांत दाएं से देख लीजिएगा, दाएं से एक मंदाकिनी नदी आकर मिलती है रुद्रप्रयाग में, और मंदाकिनी नदी कहां से निकल कर आती हैं? चौराबाड़ी ग्लेशियर से। चौराबाड़ी ग्लेशियर कहां पे है? तो उत्तराखंड में है। और मंदाकिनी नदी पे ही एक पर्यटक केंद्र या तीर्थ स्थल कह सकते हैं, तीर्थ स्थल ही कहिएगा, तीर्थ स्थल स्थित है जिसका नाम है केदारनाथ। केदारनाथ शिव की नगरी भी कहा जाता है भाई। बहुत वाराणसी जैसे है वैसे ही आपका केदारनाथ भी है, लोग दर्शन करने के लिए जाते हैं भोले बाबा का। तो केदारनाथ किस नदी के तट पर स्थित है? मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है। और मंदाकिनी नदी अलकनंदा से कहाँ मिलती है? तो रुद्र प्रयाग में। तो केदारनाथ से याद कर सकते हैं, केदारनाथ किसकी नगरी है? शिव जी की नगरी है। और केदार शिव जी को ही क्या कहा जाता है? रुद्र कहा जाता है। कई नाम हैं उनके, शिव जी के कई नाम हैं, उनमें से एक रुद्र कहा जाता है। तो आपकी मंदाकिनी नदी आके अलकनंदा नदी से कहाँ मिलती हैं? रुद्र प्रयाग में आकर मिलती हैं। गंगोत्री से निकलती हैं भागीरथी, और भागीरथी और अलकनंदा नदी का मिलन देव प्रयाग में होता है। और इन्हीं लोग दो नदियों का जब मिलन होता है और मिलने के बाद जब धाराएं आगे बढ़ती हैं तो उन्हीं दो धाराओं को मिलने से गंगा नदी का क्या होता है? निर्माण होता है। तो कई बार पूछा गया है कि गंगा आपकी भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी का मिलन कहाँ हुआ है? तो देव प्रयाग में हुआ है। देव प्रयाग से मिलने के बाद, दोनों धाराओं के मिलने के बाद संयुक्त धारा को क्या कहते हैं? गंगा नदी कहते हैं। इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसके बाद तो इन सभी जितने महत्वपूर्ण बिंदु हैं एक एक करके लिख लेते हैं, और जो भी छूटा रहेगा उसको दोबारा हम लोग देखेंगे। पहला हमारा टॉपिक क्या होगा? अलकनंदा। अलकनंदा सबसे दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है मेरे साथियों। पहला, इसका उद्गम कहां से होगा? अलकनंदा का तो मैप में भी दर्शा दिया गया है, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। तो सतोपत हिमनद से होता है। सतोपत हिमनद से होता है। यदि हम नेक्स्ट बात करें कि किस नदी पे बद्रीनाथ स्थित है, तो अलकनंदा नदी के तट पर क्या स्थित है? बद्रीनाथ स्थित है। तो लिख लेते हैं, अलकनंदा के तट पर बद्रीनाथ
बद्रीनाथ स्थित है। बद्रीनाथ स्थित है। तो अगर पूछे कोई कि बद्रीनाथ किस नदी के तट पर स्थित है, तो अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। अब इससे इतना ही पूछेगा आपके पेट में। उसके बाद है कौन सी नदी? धौली गंगा नदी। आइए धौली गंगा नदी को हम देखते हैं कि धौली गंगा नदी कहाँ से निकलती है। पहले हेडिंग बना लेते हैं। धौली गंगा नदी। तो इसका पहले उद्गम देख लेते हैं कि उद्गम कहां से होता है। तो साथियों, धौली गंगा नदी का उद्गम कहां से होता है? नीति दर्रा से। तो हम लिख लेते हैं नीति दर्रा। और नीति दर्रा कहां पे है? उत्तराखंड में है। कई बार पूछा गया है कि नीति दर्रा कहां पे है? उत्तराखंड में है। और धौली गंगा अलकनंदा से आकर कहां मिलती है? विष्णु प्रयाग में आकर मिलती हैं। तो आइए उसे भी लिख लेते हैं। धौली गंगा अलकनंदा से विष्णु प्रयाग में मिलती हैं। नेक्स्ट कौन सी नदी है? तो नंदाकिनी नदी है। आइए पहले इसको हेडिंग बना लेते हैं, इसके बाद लिखते हैं नंदाकिनी नदी से इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो हमारा नेक्स्ट जो नदी है वह कौन सी हो जाएगी? नंदाकिनी नदी। इसका उद्गम देखते हैं। उद्गम साथियों, इसका यदि आप उद्गम देखेंगे तो नंदाकिनी नदी का उद्गम नंदा घूटी क्षेत्र से होता है। और नंदाकिनी नदी अलकनंदा में जाके कहां पे मिलती है? तो नंद्र प्रयाग में जाकर मिलती हैं। तो इसका उद्गम देख लेते हैं कि उद्गम कहां से होता है? तो नंदा घूटी क्षेत्र से। कहां से होता है? नंदा घूटी क्षेत्र से होता है। कोई पूछे कि नंदाकिनी नदी का उद्गम कहां से होता है? नंदा घूटी क्षेत्र से होता है। और यह कहां पे है? उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में स्थित है। नंदाकिनी नदी जाके अलकनंदा से कहां पे मिलती हैं? तो आपके नंद प्रयाग में। तो इसको भी लिख लेते हैं। नंदाकिनी नदी अलकनंदा से नंद प्रयाग में मिलती हैं। नेक्स्ट जो नदी है मेरे भाई वह है पिंडार नदी। पिंडार जो नदी है वह पिंडार ग्लेशियर से निकलती है। कहां से निकलती है? पिंडार ग्लेशियर से। और अलकनंदा नदी से जाके कहां मिलती है? कर्ण प्रयाग में। दो याद कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। यह जो प्रयाग है यहां से क्वेश्चन बनता है। तो पिंडार का देखिए कैसे याद करना है। पिंड है, पिंड कैसा होगा? पत्थर से। और देखिए यह क्या है? कर्ण है। यदि पत्थर आपके मुंह में खाते समय पड़ गया तो कैसे करेगा? कट, मतलब कड़ देने करेगा। तो पिंडार नदी अलकनंदा नदी से कहां जाकर मिलती है? तो कर्ण प्रयाग में जाकर मिलती है। और पिंडार नदी निकलती कहां से है? तो पिंडार ग्लेशियर से निकलती है। तो इसको भी लिख लेते हैं। पिंडार नदी उद्गम
उद्गम कहाँ से होता है? तो आपका पिंडार ग्लेशियर, पिंडार, हिमनद, हिमनद को ग्लेशियर भी बोलते हैं, हिमनद। और यह अलकनंदा से जाके कहाँ मिलती है? कर्णप्रयाग में जाकर मिलती है। तो इसको भी लिख लेते हैं। पिंडार नदी, पिंडार नदी अलकनंदा से, अलकनंदा से, नंदा से कर्णप्रयाग में जाकर, कर्णप्रयाग में जाकर मिलती है, मिलती है। नेक्स्ट है आपका इधर मंदाकिनी नदी। मंदाकिनी जो नदी है, कहा जाता है कि यह उत्तराखंड का एक ग्लेशियर है जिसका नाम है चौराबाड़ी ग्लेशियर। मंदाकिनी नदी चौराबाड़ी ग्लेशियर से होता है और कहा जाता है कि मंदाकिनी नदी अलकनंदा से कहाँ आकर मिलती है? तो रुद्रप्रयाग में मिलती है। और मंदाकिनी नदी के तट पर एक स्थल स्थित है जिसका नाम क्या है? केदारनाथ स्थित है। इसको भी लिख लेते हैं, मंदाकिनी नदी को भी। यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट नदी है। मंदाकिनी, मंदाकिनी नदी, मंदाकिनी नदी। पहले उद्गम देखते हैं कि उद्गम कहाँ से होता है। उद्गम, उद्गम कहाँ से होता है इसका? चौराबाड़ी ग्लेशियर, चौराबाड़ी ग्लेशियर से होता है। चौराबाड़ी ग्लेशियर। और यह अलकनंदा नदी से कहाँ के मिलती है? रुद्रप्रयाग में आकर मिलती हैं। उसको भी लिख लेते हैं। यह अलकनंदा नदी से, अलकनंदा नदी से, नदी से रुद्रप्रयाग में, रुद्रप्रयाग में, प्रयाग में मिलती हैं, मिलती हैं। और एक और पूछा जा सकता है कि मंदाकिनी नदी पे क्या स्थित है? केदारनाथ। तो पूछा जा सकता है केदारनाथ किस नदी के तट पर स्थित है? तो आपकी मंदाकिनी नदी। तो यह भी लिख लीजिएगा। केदारनाथ, केदारनाथ मंदाकिनी नदी के तट पर, मंदाकिनी नदी के तट पर, के तट पर स्थित है, स्थित है। मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है। अब हमारा जो नेक्स्ट होगा वह है भागीरथी नदी। इसको मिटा देते हैं, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो भागीरथी नदी का जो उद्गम होता है वह है आपकी गंगोत्री से। और एक बात और है कि भागीरथी को ही कुछ किताबों में गंगा नदी भी कहा जाता है। इसलिए डायरेक्टली कभी आप देखेंगे तो गंगा नदी का उद्गम दो धाराओं के मिलने से नहीं कहते हैं, हम सीधे डायरेक्ट कह देते हैं कि गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री ग्लेशियर से हुआ है। तो कहीं कहीं या पुराणों में भी कहीं मिलता है, जिक्र किया जाता है कि भागीरथी नदी ही गंगा नदी है और गंगा नदी ही भागीरथी नदी है। इसलिए भागीरथी नदी को ही गंगा नदी के दर्जा दिया जाता है। लेकिन यह किताबों में मिलता है कि या ऐसे भी आप नॉर्मली पढ़ते हैं हम लोग हैं कि यह भागीरथी और अलकनंदा से मिलकर देवप्रयाग में बनती हैं। तो इसको भी लिख लेते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट हेडिंग होगा वह क्या है? भागीरथी नदी, भागीरथी नदी। अब देख लीजिए, भागीरथी जो नदी का उद्गम होता है वह गंगोत्री ग्लेशियर से होता है
और इसकी एक सहायिका है जिसका नाम है भिलंगना। और जब यह दोनों नदियां भागीरथी नदी और भिलंगना नदी मिलती हैं तो इसके तट पर दोनों नदियों के संगम पर एक बांध बनाया गया है जिसका नाम है टिहरी बांध। टिहरी बांध कहाँ पे है? तो उत्तराखंड में है। कहाँ पे? उत्तराखंड में है। और भारत का सबसे ऊंचा बांध भी कौन सा है? आपका टिहरी बांध है। और इसकी जो ऊंचाई है आपका 260.5 मीटर है। तो यह भी कई बार पूछा जा चुका है कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो टिहरी बांध है। किन दो नदियों के संगम पे है? तो भागीरथी नदी और विलंगना नदी के संगम पे है। यही भागीरथी जब आगे चलती है तो देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलती है। इसके बाद दोनों धाराओं को क्या कहा जाता है? गंगा कहा जाता है। यह लिख लेते हैं। पहले उद्गम देख लीजिएगा। भागीरथी नदी का उद्गम, तो इसका जो उद्गम है मेरे भाई कहा जाता है गंगोत्री हिमनद से। साथियों इसी को ही गंगा नदी भी कहते हैं। यह भी एक पॉइंट जानते रहिएगा, क्योंकि बार बार देगा कि कहीं भी देगा पेपर में तो भागीरथी नहीं देगा, जब भी देगा गंगा नदी ही देगा कि गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है। और आप पढ़े हैं भागीरथी नदी, तो थोड़ा सा ही एक फर्क है कि भागीरथी नदी को ही गंगा नदी कहते हैं, गंगा नदी को ही भागीरथी नदी कहते हैं। बस इतना ध्यान रखिएगा। इसके उपरांत इसका जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसको देख लेते हैं। इसकी प्रमुख सहायिका कौन सी है? भिलंगना। और भिलंगना नदी के संगम पर कौन सा बांध है? टिहरी बांध। तो वह लिख लेते हैं। इसकी प्रमुख सहायक नदी विलंगना है। इन नदियों के संगम पर भारत का सबसे ऊंचा बांध, ऊंचा बांध है टिहरी बांध। कौन सा बांध? टिहरी बांध है। यह कहाँ पे है? उत्तराखंड में। इसकी लंबाई याद कर लीजिएगा 260.5 मीटर है। यह उत्तराखंड में है। यह ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है, जब भागीरथी नदी चलती है तो अलकनंदा से कहाँ मिलती है? देवप्रयाग में। तब दोनों धाराओं के मिलने के बाद संयुक्त धारा को क्या कहते हैं? गंगा नदी कहते हैं। लिख लीजिएगा। भागीरथी अलकनंदा से देवप्रयाग में मिलती है। इसके उपरांत संयुक्त धारा गंगा नदी कहलाता है।
यह है इसका मुख्य बिंदु। गंगा नदी का निर्माण कैसे होता है, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम साथियों कि गंगा नदी की कौन कौन सी सहायक नदी है और गंगा नदी कहाँ पे जाकर गिरती है, यह अगले वीडियो में देखेंगे। हाँ, एक पॉइंट और छूट रहा है, वह ध्यान दीजिएगा। यमुनोत्री का उद्गम, जो यमुना नदी है, यमुना नदी का उद्गम यमुनोत्री ग्लेशियर से होता है और यह गंगा नदी से आके प्रयागराज अर्थात इलाहाबाद में आके मिल जाती है। तो यह पॉइंट आपके गंगा नदी तंत्र से आज हो गया। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो हम गंगा नदी पे चर्चा करेंगे और उसकी सहायक नदियों पे चर्चा करेंगे। आज का वीडियो साथियों कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अभी जो मेरे भाई अभी नए हैं वो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आज के लिए धन्यवाद।